हे गाइस, वेलकम बैक नॉवेल बिट्स चैनल। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स पार्ट 7। निशा बेड पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। तब भी अरुण जी निशा से बोलते हैं, निशा बेटा, अभी अभी तुम्हारा बुखार उतरा है, तुम आइसक्रीम की जिद छोड़ दो। तुम जब एकदम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तब मैं तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम ला के दूंगा, पर अभी जिद नहीं, ओके? निशा, पर डैड। तब भी वेदिका जी बीच में बोलती है, निशा जिद नहीं, तुम्हें कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। अब नर्स मेडिसिन लेकर आएगी, वो खाकर सो जाना है चुपचाप, ओके? वेदिका जी की बात सुनकर निशा गाल फुलाकर बैठ जाती है। इस समय निशा बहुत क्यूट दिख रही थी। तब भी अंजलि जी बोलती है, अरे वेदिका, तुम ऐसे कैसे डांट सकती हो इसे, ये मेरी प्यारी सी बच्ची है। वेदिका जी, हाँ, ऐसे मक्खन लगाकर सबसे अपनी बात मनवाती है। अंजलि जी, कोई बात नहीं, वो अभी छोटी है, जिद अभी नहीं करेगी तो क्या बुढ़ापे में करेगी? तब भी निशा बोलती है, आंटी आपने सही कहा, आप समझाओ ना मॉम को प्लीज। इतना बोलकर वो पपी फेस करके देखने लगती है। अरुण जी विक्रम जी के पास खड़े थे। अरुण जी विक्रम जी से, फंस गई भाभी जी, ये तो निशा की आदत है, पपी फेस करके अपनी बात मनवाने की, अब मजा आएगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगते हैं। तब भी अंजलि जी बोलती है, बेटा तुम ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, ओके? वेदिका जी मना करते हुए कहती है, नहीं, इसे फिर से बुखार आएगा, अभी कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। ऐसे ही निशा पपी फेस बनाकर अंजलि जी से बात मनवाती है और उन तीनों का ड्रामा पुरुष मंडली यानी विक्रम जी और अरुण जी एंजॉय कर रहे थे। वही रूम के बाहर एकांश रूम के गेट के बाहर खड़ा था, उसे अंदर जाने के लिए गिल्ट हो रहा था। तब भी किरण बोलता है, ऐसे डोर को घूरने से वो खुल नहीं जाएगा, इसे हाथ से खोलना पड़ता है, इसलिए तू डोर को घूरना बंद कर, ओके? तब भी एकांश किरण को गुस्से से घूरने लगता है और बोलता है, शायद से तुझे फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ बकवास कर रहा है। किरण हकलाते हुए, अरे मैं तो मस्ती कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए, अब जल्दी से डोर ओपन करो, मुझे मेरी भाभी से मिलना है। तब भी एकांश कियारा से, कियारा तुम निशा की सारी इंफॉर्मेशन कल तक मुझे लाकर दोगी, अब तुम घर जाओ। कियारा ओके बोलकर जाने लगती है। तब भी एकांश आगे बोलता है, निशा की इंफॉर्मेशन ढूंढने में किरण तुम्हारी हेल्प करेगा, साथ ही तुम्हें घर छोड़ने आएगा। किरण बोलता है, अरे एकांश प्लीज मुझे भाभी से मिलने दे, मैं तो कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ, प्लीज एक बार उनसे मिलने दे यार। एकांश, नहीं बिल्कुल नहीं, तू उससे बाद में मिल लेना, ओके? अब जा और कियारा को घर छोड़। किरण मुंह फुलाकर कियारा के साथ घर की तरफ चला जाता है। एकांश डोर ओपन करके अंदर जाता है। डोर की आवाज सुनकर सब डोर की तरफ देखने लगते हैं। एकांश को देखकर निशा मन में सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है, कहीं फिर से मुझे परेशान तो नहीं करने आया? अगर इस बार इसने मुझसे फाइट की तो मैं इसे अच्छे सबक सिखाऊंगी। तब भी निशा को अंजलि जी की आवाज सुनाई देती है, एकांश बेटा तुम कहाँ थे, अचानक कहाँ गायब हो गए थे? एकांश, मॉम वो एक इम्पोर्टेंट काम था, वो करने गया था। तब भी निशा मन में, ओ तो ये है एकांश, इसे तो मैं माफ नहीं करूँगी, उल्टा बदला लूंगी, अब पता चलेगा इस एकांश को निशा शर्मा आखिर है कौन। इतना बोलकर वो एकांश की तरफ देखने लगती है तो उन दोनों की नजर आपस में मिल जाती है, पर निशा एकांश से मुंह फेर लेती है। तब भी अंजलि जी बोलती है, एकांश मैं तुम्हें इन सब से मिला देती हूँ। इतना बोलकर वो अरुण जी की तरफ इशारा करके, ये अरुण जी है जो तुम सबको सेल्फ डिफेंस कराटे सिखाते थे। फिर वेदिका जी की तरफ इशारा करके, ये वेदिका है जो तुम सबको टेस्टी खाना बनाकर खिलाती थी। और फिर आदित्य की तरफ इशारा करके, ये आदित्य तेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड।
और निशा की तरफ इशारा करके। ये इसके आगे अंजलि जी कुछ बोलने वाली थी कि तब भी एकांश बोलता है निशु, और धीरे से मेरी निशु, मेरी स्वीट हार्ट। इतना बोलकर वो निशा के पास चला जाता है और शेक हैंड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है हेलो, आई एम एकांश, नाइस टू मीट यू। निशा भी उल्टे हाथ से हैंडशेक करती है और बोलती है हे, आई एम निशा, और एकांश के करीब आकर धीरे से अभी तक मैंने हार नहीं मानी है मिस्टर खडूस, तो आप ये मत सोचिए आप जीत गए, बल्कि अब मैं दिखाऊंगी निशा शर्मा कौन है। एकांश बोलता है आई लाइक यूर एटीट्यूड, बट एकांश को हराना इम्पॉसिबल है। तब भी निशा देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। इतना बोलकर निशा एकांश से दूर हो जाती है। तब भी अनुष्का का फोन बजता है, तो अनुष्का कॉल उठा लेती है और बातें करती है। बातें होने के बाद अनुष्का बोलती है अंकल आंटी अब मुझे जाना होगा। तब भी अरुण जी बोलते हैं पर बेटा तुम इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी, बहुत टाइम हो गया है। अनुष्का कोई बात नहीं अंकल, मैं चली जाऊंगी। तब भी विक्रम जी बोलते हैं ऐसे कैसे अकेले जाओगी, एक काम करो तुम अनिरुद्ध को साथ लेकर जाओ, वो तुम्हें उसकी गाड़ी से घर छोड़ देगा। तब भी अनिरुद्ध बोलता है मैं और इस मिस बंदरिया को घर छोड़ूंगा कभी नहीं। तो विक्रम जी अनिरुद्ध को गुस्से से घूरने लगते हैं, तो अनिरुद्ध मान जाता है। पर अनुष्का बोलती है अंकल सच में मैं घर चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। तब भी विक्रम जी बोलते हैं जैसे मुझे अरवी बेटी है वैसे ही निशा और तुम भी मेरी बेटी हो, तो तुम अनिरुद्ध को लेकर जाओ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा, ओके। फिर अनिरुद्ध की तरफ देखकर तुम अनुष्का बेटी को घर छोड़कर डायरेक्ट अपने घर चले जाना, ओके। कल कॉलेज भी जाना है और इस पर मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। तो अनिरुद्ध उदास होकर हाँ बोलता है और अनुष्का को लेकर चला जाता है। तब भी वहाँ एक नर्स आती है और वो निशा को मेडिसिन देती है। निशा मेडिसिन देखकर सड़ा सा मुंह बना लेती है और दवाई खाने से मना कर देती है। तो नर्स अरुण जी से बोलती है सर मैम मेडिसिन लेने से मना कर रही है। तब भी एकांश आगे आकर नर्स से मेडिसिन लेता है और नर्स को जाने को कहता है, और एकांश निशा के करीब आकर धीरे से कहता है अभी कोई मुझे चैलेंज कर रहा था पर वो तो इन मेडिसिन से डर गया। तो निशा बोलती है मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, ओके। तो एकांश मेडिसिन आगे करके बोलता है प्रूव इट। निशा जल्दी से मेडिसिन खा लेती है। निशा को मेडिसिन खाता देख अरुण जी और वेदिका जी चौंक जाते हैं और अरुण जी बोलते हैं वाह एकांश बेटा, तुमने इसे 1 मिनट में दवाई खिला दी, वरना ये बहुत नखरे करती है दवाई खाने में। एकांश बोलता है अंकल अगली बार से टाइम टू टाइम दवाई मैं इसे खिला दूंगा, आखिरकार छोटी गिलेरी जैसी है। इतना बोलकर एकांश निशा को देखकर आंख मारता है, तो निशा एकांश को गुस्से से घूरने लगती है। क्या चल रहा है निशा और एकांश के मन में? क्या कभी निशा को होगा एकांश से प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स ओनली ऑन नॉवेल बिट्स चैनल।